दोस्तों, आपने हर एक हिंदू की शव यात्रा के साथ अक्सर राम नाम सत्य है कहते हुए सुना होगा। कहा जाता है कि राम का नाम ही संसार में सत्य है, बाकी सब माया है। सदियों से हर एक हिंदू की अर्थी के साथ चलने वाले शमशान जाते वक्त राम नाम सत्य है का जोर जोर से उच्चारण करते हैं। एक व्यक्ति जब कहता है कि राम नाम सत्य है, तो उसी वक्त शव यात्रा में शामिल दूसरे लोग भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में घटी एक घटना से हुई। आपको पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने ऐसी फटकार लगाई थी कि वे संसार छोड़कर राम भक्त बन गए थे। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, तो तुलसीदास जी को उनकी याद सताने लगी थी। वे बाढ़ से उफनती नदी को पार कर उनके मायके पहुंच गए थे और एक सांप को रस्सी समझकर अपनी पत्नी के उस कमरे में चले गए जो मकान की तीसरी मंजिल पर था। जब तुलसीदास अपनी पत्नी के पास पहुंचे, तो उनकी पत्नी रत्नावती ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि जिस प्रेम की आग में वे उनसे मिलने इतनी दूर पहुंच गए हैं, उतना प्रेम अगर वे श्री राम से करते तो उन्हें श्री राम के दर्शन मिल जाते। इसके बाद तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के साथ साथ घर बार छोड़ दिया और वे अपने गांव से दूर एक कुटिया बनाकर राम भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, जब इस घटना की खबर गांव के लोगों को हुई, तो लोगों ने तुलसीदास का खूब मजाक उड़ाया। गांव के लोग उन्हें ढोंगी और पाखंडी कहने लगे। अब एक बार उस गांव में एक लड़के की मृत्यु हो गई। उस लड़के की पत्नी भी सती होने के लिए अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे जा रही थी। तो उस स्त्री ने सोचा कि पास ही में तुलसीदास की कुटिया है, तो वो उन्हें सती होने से पहले प्रणाम कर ले। तुलसी तो अपने राम की भक्ति में लीन थे। जैसे ही उस स्त्री ने उनके चरण छुए, तो तुलसीदास जी ने उन्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे दिया। ये देखने के बाद गांव वालों ने तुलसीदास का खूब मजाक उड़ाया और गांव वाले कहने लगे कि ये स्त्री तो अब विधवा हो चुकी है, तो तुलसी ने उसे सदा सुहागन होने का वरदान कैसे दे दिया। गांव वालों ने तुलसीदास को कहा कि तुम भी झूठे और तुम्हारे राम भी झूठे। दोस्तों, तुलसीदास को खुद के झूठे साबित होने का उतना दुख नहीं हुआ जितना उनके राम को झूठा साबित करने पर हुआ। कहते हैं कि तुलसीदास ने कहा कि मेरे राम का नाम कभी असत्य नहीं हो सकता। तुलसीदास ने कहा कि राम का नाम अब इस लड़के को जीवित कर देगा और इस स्त्री को सदा सुहागन का आशीर्वाद राम की कृपा से सत्य साबित होगा। इसके बाद तुलसीदास जी ने अर्थी को रुकवा दिया और उस लड़के की लाश के कान में जाकर कहा कि राम नाम सत्य है। कहा जाता है कि तुलसी के ऐसा कहते ही वो लड़का फिर से जिंदा हो गया और तुलसी के राम का नाम सत्य साबित हो गया। कहते हैं कि इसके बाद से शव यात्रा के पीछे पीछे राम नाम सत्य है कहने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसा माना जाने लगा कि अगर राम की इच्छा हो तो राम नाम सत्य कहने से कोई मरा आदमी भी जिंदा हो सकता है। वैसे भी दोस्तों, राम का नाम सनातन शास्त्रों में हमेशा से ही चमत्कारी माना जाता है। राम भक्ति के स्तोत्र राम रक्षा स्तोत्र में तो साफ साफ लिखा है कि एक बार राम का नाम लेने से भगवान विष्णु के 1000 नाम लेने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वैसे भी राम नाम के अक्षर को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये र प्लस आ प्लस म अक्षरों से मिलकर बना है। र अक्षर वर्णमाला में 27वें नंबर पर आता है और आ अक्षर वर्णमाला में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि म अक्षर हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में 25वें नंबर पर आता है। तो अगर हम 27 में 2 को जोड़ें तो ये 29 आता है और अगर 29 को 25 से जोड़ेंगे तो 54 की संख्या आती है। यानी अगर हम 2 बार राम का नाम लेते हैं या फिर किसी को राम राम कहते हैं, तो 54 और 54 मिलकर 108 का अंक हो जाता है। यानी 2 बार राम राम कहने से हमारे जप की एक माला पूरी हो जाती है। इसलिए राम का नाम रोज लीजिए और राम के नाम को सत्य मानकर उनकी ही भक्ति कीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 बार राम राम कहकर आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को हमारा राम राम।